नगर पालिका से गुजरा सांडीराव से पचपदरा राष्ट्रीय राजमार्ग 325 के सेफ्टी अधिकारियों की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जो पिछले एक सप्ताह से एनएच 325 के तखतगढ़ मुख्य चौराहे की सभी रोड लाइट बंद हालत में होने से रात्रि के समय आवागमन करने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है, जहां हर रोज सेफ्टी अधिकारियों की गाड़ियां सरपट दौड़ती जा रही है, लेकिन रोड लाइटों की तरफ कोई सुख लेने को तैयार नहीं दिख रहा है। और शाम ढलते ही नेशनल हाईवे पर अंधेर नगरी चौपट राजा सा नजारा बनने से आए दिन कहीं ना कहीं बेकसूर लोग हादसों के शिकार होते जा रहे हैं। और कई मर्तबा रात्रि के समय विचरण करते बेसहारा पशुओं की चपेट में आने से चोटिल होते हैं या फिर मौत होती जा रही है। दरअसल वर्ष 2018 में सांडीराव से पचपदरा नेशनल हाईवे 325 का सीमेंटेड निर्माण के बाद इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों के लिए सेफ्टी के नाम पर अब तक मात्र खानापूर्ति ही की जा रही है। यही राष्ट्रीय राजमार्ग बलाना होते हुए तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र से गुजर रहा है, लेकिन तखतगढ़ मुख्य चौराहे से फालना रोड और जालो रोड की तरफ डिवाइडर के बीच लगाई गई रोड लाइटें पिछले एक सप्ताह से पूरी तरह बंद हालत में कबाड़ बनती जा रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि जब से सड़क बनी है तब से लेकर अब तक तखतगढ़ मुख्य चौराहे के नजदीक एक छोड़कर एक लाइट ही शुरू कर खाना पूर्ति हो रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हरियाणा में 2 दिन हुई बारिश के बाद मौसम बदला है। एक तरफ जहां पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी का अब मैदानी इलाकों पर भी असर पड़ रहा है। पश्चिम से चलने वाली हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। वहीं फॉग पड़ने से भी एक तरफ जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं फॉग पड़ने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद धुंध पड़ने से फसलों को काफी फायदा होगा, खासकर गेहूं की फसल के लिए तो ये धुंध किसी रामबाण से कम नहीं है। लगातार धुंध और ठंड पड़ने से गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ेगी। हरियाणा में 25 दिसंबर के बाद ही 2 दिन के बाद ही बारिश के बाद मौसम बदला। एक तरफ जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी पड़ा रहा है और इसके कारण अंबाला समेत पूरे हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। एक तरफ जहां ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं बारिश के बाद अब लगातार पड़ रहे कोहरे से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। और आज तो अंबाला में घना कोहरा छा गया, जिसके चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। कोहरा पड़ने से जहां वाहन चालकों को भारी परेशानियों का समय घना कोहरा छा गया, जिसके से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं कोहरा पड़ने से किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार से हरियाणा में 2 दिन बारिश पड़ी और उसके बाद कोहरा पड़ रहा है, ये फसलों के लिए काफी लाभदायक है। जी बरसात का जी फायदा है कणक गन्ना और सरसों, और कोहरे का फायदा है जी कणक गन्ना सरसों। कोहरे को जो कोहरा सब्जी को बहुत नुकसान है जी कोहरे का। अब तक तो सब्जी को ही फायदा है, लेकिन आगे जो कोहरा ज़्यादा पड़े तो सब्जी को नुकसान है और फसलों को सबको अच्छा फायदा है। ठंड में कैसे काम करते हैं? ठंड में ठीक चलता है जी काम, कोई ऐसी बात नहीं। काम करते टाइम समय कोई ठंड नहीं लगती। जब काम करेगा इंसान तो ठंड नहीं लगती ना गर्मी लगती। जब काम नहीं करेगा तो ठंड भी लगेगी गर्मी भी लगेगी। जिम्मेदार का काम करना मेहनत करना काम है, वो देना भगवान का हाथ है। कोई ठंड नहीं लगती जी। गेहूं के लिए इस बार कैसी फसल मान रहे हो? गेहूं के लिए बहुत अच्छी फसल है जी की बात। आज धूप काफी गर्मी है, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कितना फसलों को कितना फायदा कितना नुकसान मानते हैं? देखो जी, अभी तो कोई कह नहीं सकते। अभी तो इसमें पाला भी है, सब कुछ है। पानी जहाँ ज़्यादा आया हुआ वहाँ फसल मारी भी जा। अभी ठंड का कितना असर है? ठंड में कैसे काम कर रहे हैं? करागा डंगरा पर तो पानी पड़ेगा। आप तो बैठ भी जाए 1 घंटा रह जाइए वहाँ, और बता डंगरा नो कि आगा उन्होंने भी ज़्यादा चढ़ जाएगा, हंसते पक्का मर जाओ। तुम्हें चलना तो पड़ेगा, हम के बारे हो। क्या मानते हैं कम? 75 साल की उम्र होगी जी, 18 साल का जन्म है मेरा। तो अब जो ये ठंड पड़ रही है पहले से ज्यादा है या कम है? ये भी तो ज़्यादा हो रही है, मालूम दे रही है। देखिए सर, बारिश का भी, हल्की बारिश का भी हमारी फसल को फ़ायदा होएगा। और कहते हैं कि धुंध पड़ने से जितनी ज़्यादा लंबी धुंध पड़ेगी उतना ही आप देख सकते हैं फसल पे हुस्न, बहुत हुस्न आएगा। और जितनी लंबी धुंध लंबे समय तक पड़ेगी और हल्की बारिश होएगी तो मैं समझता हूँ सारी फसलों को इससे लाभ होएगा, गन्ने को भी, गेहूं को भी, सरसों को भी। और मेरे हिसाब से फसल बहुत अच्छी होएगी अगर ओलावृष्टि ना हो, खाली बारिश हो। ठंड का काफी फायदा है। बहुत लाभ होएगा जी, बहुत लाभ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
जवाई बांध से रबी फसल सिंचाई के लिए तीसरी पाण से पूर्व जवाई के सहायक बांध सिंदरू को भरने के लिए रविवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दोपहर 2:15 पर अधिशासी अभियंता के निर्देशन में जवाई बांध से नहर में पानी छोड़ा गया। सिंचाई विभाग नहर खंड सहायक अभियंता अक्षय कुमावत ने बताया कि रविवार दोपहर 2:15 पर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में तीसरी पाण से पूर्व जवाई के सहायक सिंदरू बांध भरने के लिए पानी छोड़ा गया है। सोमवार से कमान क्षेत्र में तीसरी पान सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा और मंगलवार से किसानों की बाराबंदी लागू हो जाएगी। साथ ही विभाग द्वारा नहरों में जमी काई शैवाल को हटाने के लिए नहर में अलग अलग जगहों में पानी के साथ ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, जिससे नहर संचालन में अवरोध नहीं होगा। इस दौरान सहायक अभियंता अक्षय कुमावत, कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया आदि मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गिरधर गोपाल सेवा समिति के तत्वाधान में आज गोवर्धन स्थित पुंचरी के लोठा में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया। समिति के प्रमुख सदस्य राकेश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक समरसता और सेवा भाव को बढ़ावा देना है। विजय शर्मा और नरेंद्र आर शर्मा ने बताया कि समिति भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन कर समाज के सभी वर्गों को एकजुट करने का प्रयास करती रहेगी। इस मौके पर प्रमुख रूप से राकेश शर्मा, विजय शर्मा, नरेंद्र आर शर्मा, गुड्डू शर्मा, दीपक कटारा, शिवराम शर्मा, दिनेश गर्ग, हरिओम गर्ग इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के धामपुर स्थित विनायक विवाह मंडप का भवन विनियमित विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ था। मंडप स्वामी के द्वारा पिछले काफी समय से इसे संचालित किया जा रहा था। शिकायत के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना की कोर्ट में यह प्रकरण चल रहा था। विभाग के द्वारा 27 सितंबर 2024 को विनायक मंडप स्वामी को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को और अभियंता धामपुर द्वारा नगीना कोर्ट के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें विनायक मंडप का नक्शा स्वीकृत न होने का उल्लेख किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट नगीना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृत नक्शा न पेश करने पर मंडप को सील करने के आदेश दे दिए। न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नायब तहसीलदार धामपुर कपिल आजाद के नेतृत्व में विनियमित विभाग के नेपाल सिंह, बाबू, योगेंद्र कुमार, लेखपाल, प्रभाव चौधरी भारी पुलिस बल के साथ विनायक मंडप पर पहुंचे और मंडप को सील कर दिया। जब हमारी ड्यूटी लगी है, आपको कल नोटिस देके जाओगे, एक दिन में कोई सर्वेंट कैसे अपना घर बड़ा गेट बंद कर दीजिए। यहाँ से कोई शादी तो होगी नहीं। ये तो ऑर्डर के बाद हमारा काम तो एग्जीक्यूशन कराना है। अरे तो बड़ा गेट सील कर दो, छोटे गेट क्यों बंद कर रहे हो आप? ये तो सोचो, अंदर जो गाय भैंसे बंध रही है, जो टावर लगे हुए हैं, वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे? अगर आप अपने लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हिसार जिला के नारनौंद उपमंडल के गांव भेड़ी अमीरपुर में शनिवार की देर शाम घर में घुसकर एक युवक को गोली मार दी, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हिसार के निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई। मामला पैसों को लेकर आपसी विवाद का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नारनौंद के डीएसपी राज सिंह लालका भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया और टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भेड़ी अमीरपुर निवासी 23 वर्षीय साहिल ने विदेश भेजने के नाम पर कुछ युवकों से पैसों का लेन देन था। पैसों को लेकर काफी बार आपसी कहासुनी भी हो गई थी। गांव भेड़ी अमीरपुर निवासी अमन ने भी साहिल के रिश्तेदार को विदेश भेजने के नाम पर पैसे दिए हुए थे, जिसको लेकर कई बार अमन व साहिल के बीच कहासुनी भी हो गई थी और दोनों परिवारों के बीच कई बार पैसे के लेन देन को लेकर पंचायतें भी हुई थी। शनिवार शाम 7 बजे अमन साहिल के घर पहुंचा। वहां अमन और साहिल के बीच बहस हो गई। उसके बाद अमन ने पिस्तौल निकाला और साहिल को गोली मार दी। सुंदर क्या घटना हुई जी आज? हाँ देख जी, ना तो किसी का विश्वास था। आराम में तो आड़े बैठी थी, अच्छा बैठी रूह आड़े वारी लगे। हाँ जी। और ओड़े भी बैठ जाती दुकान में उठ के ना। और वो छोरा न्यूनता आया था। अच्छा। न्यूनता आया था, वो देख के ना भाई कौन बैठे आड़े दुकान में, कौन नहीं है। हाँ। वो आड़े सी तई गया है। अच्छा। ही तई उल्टा बोर्ड क्या है नहीं। अच्छा। जे दूसरा गोली मारी से। अच्छा जी। जिस टाइम पे गोली मारी उस टाइम पे आप कहाँ थे? क्या था? जिस टाइम पे गोली चली उस टाइम पे आप कहाँ थे? मारे बैठी थी। अच्छा। मेरे को उठा तो कौन जानता, प्रेशन बन रहा राड गलरी से, मैं तो किलकियां जुट गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये छोरा का मारा था, यू बाज गया जो लेकर के न, यू भी नहीं दिखा, मना क्या तो कम दिखा है जी है। और वो भीतर बहु छोरी लागी नहीं रोना, जद रुका पुकार हो सर, जद बाजे आए हैं लोग हैं। यू काम था, मत आड़े बैठी थी। तो कितने थे, कितने आदमी थे?
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उपखंड मजिस्ट्रेट पाली विमलेंद्र रणावत के निर्देशानुसार पाली शहर में नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। तहसीलदार ने बताया कि शनिवार को पाली शहर में विभिन्न बाजारों में पतंग बेचने वालों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। करीबन 15 दुकानों की जांच में पाया कि कुछ छुटकर विक्रेता को द्वारा चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं की जाती है, जबकि 3 दुकानों में चाइनीज मांझों की बिक्री होनी पाई गई, जिसे मौके पर जब्त कर लिया गया और दुकानदारों को चाइनीज पक्का प्लास्टिक मांझा का उपयोग एवं बिक्री नहीं करने के लिए पाबंद किया गया एवं मौके पर उपस्थित लोगों को भी इसका उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। गणाधिपति फैंसी स्टोर सुभाष नगर जोधपुर रोड, मां नाग चिन्मय फैंसी एंड जनरल स्टोर ओवरब्रिज सरदार पटेल नगर, श्री विजय गिफ्ट एंड नोवेल्टी मांझों की दुकानों से जब्ती की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नए साल का आगाज हुआ और एक ऐसा सीसीटीवी वायरल हुआ अंबाला छावनी का, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। ये सीसीटीवी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात का है। निजी कंपनियां हो या फिर होटल हो, उन सभी में सुरक्षा के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड या फिर बाउंसर रखे जाते हैं ताकि कोई खतरा हो तो उस दौरान उससे निपटना जा सके। लेकिन यह मामला जरा हटके है, क्योंकि अंबाला छावनी स्थित एक होटल मैनेजर और उसके स्टाफ पर हमले का एक सीसीटीवी वायरल हुआ। उसमें साफ दिखाई और सुनाई दे रहा है कि होटल में तैनात बाउंसर ने ही मैनेजर और उसके एक स्टाफ की जमकर धुनाई करवा दी और फिर मौके से फरार हो गया। होटल हो या अन्य कोई बड़ा संस्थान अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसर रखते हैं ताकि कोई घटना हो जाए तो बाउंसर उनका बचाव कर सके। लेकिन अंबाला के एक होटल की यह तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि यह तस्वीर अंबाला छावनी स्थित एक होटल की है, जहां पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में बाउंसर ने बदमाश बुलाकर अपने मैनेजर और उसके एक स्टाफ की लाठी डंडों से जबरदस्ती धुनाई करवा दी। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यह सब घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई और साफ सुना और देखा जा सकता है कि बाउंसर ने ही मैनेजर की धुनाई करने के लिए इन बदमाशों को बुलाया है और होटल मैनेजर और उसके एक साथी को इस तरीके से धुनाई की, उनको कई जगह गंभीर चोटें लगी और कई टाके उनको लगे हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या कुछ हुआ आपके साथ, कब? और मैं अम्बाला छावनी में रहता हूँ, जॉब करता हूँ और मैं 7 जंक्शन में जॉब करता हूँ, मैनेजर के पद पे काम करता हूँ। हमारे यहाँ न्यू ईयर की पार्टी थी, कपल पार्टी, और जिसमें 12 बजे हमारी क्लोजिंग हुई तो हम वाइंड अप कर रहे थे और करीबन 3 बजे कुछ युवक आए, जिसमें 8, 10, 12 भी हो सकते थे। उन्होंने अचानक से हमला कर दिया हम पे और हमारे साथ बाउंसर भी था जो शायद आई थिंक मिला हुआ था और अचानक से हमला कर दिया मुझ पे। मैं बोलने की कंडीशन में नहीं रहा। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है कि मारो, बाउंसर की तरफ से, पता नहीं क्या था। और जैसे ही हम अपना बचाव कर रहे थे, मेरा साथी था रजत, उस पर भी हमला हुआ और दोनों के टाँकियों के लगे हैं, गंभीर हालत से हमें वो नुकसान पहुँचाया है। और क्या कुछ हुआ, पैसे वैसे? और जेब में हमारा कलेक्शन था 24,000 रुपये, जो गायब हो चुका था। बाकी सारी वीडियो फुटेज है जो होटल में, वही बयान तौर पे बता सकते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। जो ये नए साल पे 31 दिसंबर की रात और सवेरे 1:25 को कुछ अज्ञात हमलावरों ने 7 जंक्शन होटल के मैनेजर और उसके साथी के साथ मारपीट की, जो अंदर 10-11 लोग थे, घुसकर, और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी है अज्ञात हमलावरों के, और CCTV वगैरह कैमरे को खंगाला जा रहा है, जो जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर सीसीटीवी वायरल हुआ है, उसमें जो हमलावर है वो बाउंसर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वही बाउंसर जो है उनको मारने के लिए बोल रहा है मैनेजर को। जब भी जो भी सामने आएगा मुकदमे में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। तखतगढ़ कस्बे के पुलिस थाने के ठीक सामने पवित्र सरोवर कहे जाने वाले गंवाई तालाब पर एक फर्जी तरीके से नगर पालिका प्रशासन द्वारा पट्टा जारी किए जाने के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत नगर पालिका द्वारा 8 अक्टूबर 2023 को पट्टा क्रमांक 2566 निनाराम पुत्र कुयाराम देवासी के नाम आगोर भूमि पर 69 का पट्टा जारी किया। अब पट्टा धारक द्वारा 2 दिन से
पुलिस थाने के सामने तालाब पर निर्माण कार्य शुरू करने पर पालिका के सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने कथित पट्टे को फर्जी करार देते हुए शुक्रवार को उपखंड अधिकारी सुमेरपुर को भी अवगत करवाया था। उसके उपरांत भी पट्टाधारक द्वारा शनि और रविवार 2 दिवसीय राजकीय अवकाश का मौका देख शनिवार को पट्टाधारक द्वारा कथित भूखंड पर नींव भराई का कार्य प्रारंभ किया, जिससे नाराज पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद अंबर देवी रावल एवं नगरवासी मौके पर पहुंचे, जब तक पुलिस भी पहुंची और पालिका अधिशासी अधिकारी को दूरभाष पर शिकायत कर कार्य को रुकवा दिया। मैं नैनाराम और मेरे घर पे कागज था जूना को पहले का, तो फिर मैं नगर पालिका में गया तो पूछा भाई ये क्या चीज़ का है, तो बोले तेरा तालाब के ऊपर कोई ज़मीन है 22-30 साइज का, तो उसके अनुसार मैंने पूरे पट्टे बनवाए हैं और नगर पालिका मैंने पैसा भरा पूरा और नियमानुसार अनुसार मैं काम कर रहा हूँ। इसमें कोई गलत है कोई नहीं है, देख लो आप, पूरा मेरे पास सब परमिशन वगैरह सब है, देख लो। बाकी जो भी आपको मेरे को बार बार आके इधर परेशान कर रहे हैं, जो भी आपको कहना है तो आप नगर पालिका में चले जाइए, और मैंने तो पैसा भरा है, मैं कोई गलत तो काम कर रहा नहीं हूँ, मैं नियमानुसार पूरा काम कर रहा हूँ। ठीक, मेरा पट्टा भी है और नगर पालिका में पैसा भी भरा हुआ मैंने, ये पूरा रसीद भी है मेरे पास, ये देख लो। नगर पालिका ने आपको परमिशन दी है क्या? दी है ना, परमिशन है मेरे पास, देख लो पूरी परमिशन है मेरे पास, इसमें कोई गैर कानूनी तो है नहीं है। और मैंने पूरा और मेरे को बार बार आके तो परेशान कर रहे हैं लोग मेरे को, और अब की बार मेरे को परेशान किया तो मैं नियमानुसार मेरा कार्रवाई करेगा आगे। नगरवासी आरोप क्यों लगा रहे, क्या ऐसा कोई मामला है क्या, कोई ये फर्जी पट्टा बना कर दिया, ऐसा कोई है? वो आप नगर पालिका जाकर पूछो, मेरे को क्या लगा, मेरे पास तो पट्टा है मेरे पास और मेरे पास पूरा परमिशन है सर। बाकी जो आपकी आपको नगर पालिका में जाओ, बिल्कुल परमिशन है आपके पास? परमिशन है मेरे पास, मैंने पैसा भरा हुआ है। अब मेरे को आके बार बार परेशान कर रहे हैं, इधर 2 बार काम रुका दिया मेरा। कौन लोग काम कौन रुकवा रहे? ये ग्रामवासी आ रहे हैं, 2 सुबह भी आए थे, 2 दिन पहले भी काम रुकाया, आज भी काम रुकाया और मेरे को गाली गलौज कर रहे हैं ऊपर से। मैंने पैसा भरा हुआ ना, मैं थोड़ा गलत काम कर रहा हूँ और मेरे हिसाब में अभी कानून कार्रवाई करेगा और नियमानुसार काम कर रहा हूँ मैं, मेरा पूरा पावती है मेरे पास। कौन काम नगर पालिका काम रुकवा रही है क्या? नगर पालिका तो आई थी सुबह, लेकिन उसने बोला कि एक बात तुम्हारा पेश कर दो, तो मैंने बता दिया, तो बोला वो क्या ठीक है। फिर नगरवासी आ रहे हैं, मेरे को बार बार काम रुकवा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैनाराम सर, देवासी। ठीक, उसको लेकर आज कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, क्या कहना है? ये हमने देखा है तो ये प्लॉट बिल्कुल फर्जी तरीके से आवंटन किया है, यहाँ कोई प्लॉट नहीं है, यहाँ डॉक्टर संदन का पूर्व चेयरमैन की प्लॉट है, उसके पास में तालाब की भूमि बताई गई है पट्टे में, और इसने जो पट्टे बनाए तथ्य छिपा के दस्तावेज में काट छाट करके पेश किए हैं, उसके आधार पर पट्टे बनाई है जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार करके बनाया है। इसकी शिकायत क्या आगे की? इसकी शिकायत हम करेंगे ईओ साहब को, कि कल एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं, फिर हम इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, कल मुख्यमंत्री से मिलेंगे, डायरेक्टर से मिलेंगे और कोर्ट के माध्यम से इसके नगर पालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। कब तक ये कार्रवाई होगी? ये हम सोच रहे कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता से मिलके। तो आज जो विरोध हुआ था, काम रुका हुआ है क्या? हाँ, ये विरोध हुआ था, नगर पालिका ने किसी पार्षदों ने फ़ोन पे बात हुई तो इन्होंने ईओ साहब मगराज जी चौधरी साहब ने किसी एसआई को भेज के ये काम रुकवाया गया है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जिनगढ़, तकतगढ़। तो इसकी जांच होगी, क्या जांच होगी? अगर फर्जी पट्टा बनाया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निरस्त होगा। नगर पालिका ने परमिशन भी दिया उसको काम का, तो अगर कोई लीगली काम होगा तो परमिशन दी होगी नगर पालिका ने। अगर नगर पालिका ने परमिशन दी है, उसकी जांच कर लेना, तो जांच करेंगे और जांच के बाद में जो भी होगा तथ्य उसको करेंगे। आपके ध्यान में नहीं था क्या परमिशन? मेरे ध्यान में नहीं था। उसके पास में एक कोई गांधी जी का प्लॉट है, उसमें तालाब की जमीन लिखी, कोई संज्ञान में नहीं है। पहले के पट्टे मैंने कोई गांधी जी के बाद जाके देखा नहीं है कि भाई ये पट्टा है कि वो पट्टा है कि ये चीज़ें मुझे संज्ञान में नहीं है। अगर पट्टा गलत पट्टा बना है तो वो निरस्त हो जाएगा, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। देख रहे हैं आप, पट्टे के पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिगर कोई तथ्य छुपाए अगर पट्टा बना है तो वो स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो कब तक कार्रवाई होगी? कब तक तो कोई शिकायत आएगी तो हो जाएगा। अभी तक शिकायत नहीं आई आपको? किसी ने कोई शिकायत नहीं दी। तो काम क्यों रुकवा रही है नगर पालिका? नगर पालिका देखने गई थी, अगर कोई शिकायत करता है ना तो नगर पालिका का स्टाफ जाके देखता है कि भाई क्या चीज़ है, तो उसने परमिशन बताई है तो काम कर रहा है वो आदमी, अगला वाला आदमी। फिर भी आप जांच करवाने की बात करो? जांच अगर कोई करेगा ना, कोई अगर कंप्लेंट करेगा तो जांच तो होगी ना, नहीं होगी? बिल्कुल ठीक सकते। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर समालखा के सामुदायिक अस्पताल के सामने फ्लाईओवर पर शुक्रवार देर रात पानीपत से दिल्ली की ओर जा रही एक I-10 कार में अचानक धुआं उठने लगा और
देखते ही देखते कार धू धू कर चलने लगी। गनीमत रही कि कार में सवार दंपति सुरक्षित बाहर निकल गए। और देखते ही देखते कार धू धू कर चलने लगी। गनीमत रही कि कार में सवार दंपति सुरक्षित बाहर निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात 12:30 बजे पानीपत की तरफ से आ रही एक i10 कार जब समालखा के मनाना फ्लाईओवर पर चढ़ी तो कार से धुआं उठने लगा। यह देखकर चालक ने गाड़ी को फ्लाईओवर से ऊपर की साइड में लगाया। चालक के साथ गाड़ी में एक महिला भी मौजूद थी। दोनों ने आनंद फानन में गाड़ी में रखा सारा सामान बाहर निकाला। देखते देखते गाड़ी को बड़ी बड़ी आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आगजनी की सूचना दमकल विभाग व पुलिस को दी गई। मौके पर समालखा हाईवे ट्रैफिक इंचार्ज मनोज अपनी टीम के साथ पहुंचे और मौके पर पहुंचकर रूट को डाइवर्ट किया। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इसके उपरांत आग बुझाने के बाद सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाया गया। मामला सामने आया सर, कुछ क्या मामला था? ये तकरीबन 12:30 बजे की कॉल है, तो पता लगा कि गाड़ी में आग लगी है। जब हम मौके पहुंचे तो सामान निकालने लग रहे थे, जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी ये गाड़ी। तो उनसे पूछा कैसे आग लगी, तो बता रहे थे शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे इस कारण आग लगी इसमें। सर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी, उसको धुआ दी, साइड में लगा के रूट डाइवर्ट करवा दिया था। कोई जाम की स्थिति नहीं थी? नहीं, जाम की कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। सर कुछ बेरा लगा कहाँ से, कौन थे, क्या थे अभी तक? ये सब ऐसे ही पता लगा है, ये चंडीगढ़ से आ रहे थे और दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली इनका ये कौन सा मगर बता रहे थे, कौन सा ध्यान नहीं आ रहा। क्या बंदे थे सर ये गाड़ी ये में? 2 थे, एक जेंट था, एक लेडी थी, हाउस वाइफ, वो मियाँ बीबी थी। थैंक यू सर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चरखी दादरी के रोहतक रोड रेलवे फाटक पर एक अंधे और बेघर व्यक्ति की स्थिति को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संजय रामफल ने अपनी एक अहम पहल की। ये व्यक्ति लंबे समय से भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि ना तो वह अपनी आंखों से देख सकता था और ना ही उसने काफी समय से स्नान किया था। इसके अलावा उसके बाल लंबे और अस्त व्यस्त थे और शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे। रोजाना हजारों लोग इस रेलवे फाटक से गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी इस व्यक्ति की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। संजय रामफल ने इस स्थिति को देखकर ठान लिया कि इस व्यक्ति की मदद की जाएगी। उन्होंने न केवल इसके बाल काटे बल्कि उसे नहलाया और नए कपड़े भी पहनाए। इस मानवीय पहल ने व्यक्ति की पूरी शक्ल और जीवन शैली में बदलाव लाया। संजय रामफल ने इस कार्य को अपने दायित्व के रूप में लिया और वह हमेशा ऐसे सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं। ऊपर में देख भाई, क्या दिन हो गए बाल कटवाई? वही कई दिन हो गए। जना पैसे दे के गया था मेरे, वो फटक पे नाई को नहीं बैठा कुर्सी गाड़ का, वो पैसे रख दिया। तब का भाई दे के गया था, कटी डड्डी बना दी है मेरी है और पैसे रख गया। बाबा फटक बैठे कर गए पल्ली साइड में। हाँ पल्ली का नहीं है। वो बाबूजी मिले, फिर मिला पर कहूँगा बाबूजी अपो बोल रहा है। जानता हो तुझने बाबा, वो सुकुटिया लगाया था कई दिन हो गए। जो मेरे साथ पे चाय बिस्कुट खुआ गया था।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 48 महीना पूर्व बीकानेर के नाल थाना भारी मात्रा में आवे प्रतिबंधित नशीले दवाइयां रक्त मामले में 5 साल की फरार आरोपी ऑपरेशन टटपुंजिया 008 साइक्लोनर टीम के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश। पुलिस महानिरीक्षक रेंज जोधपुर के विकास कुमार ने बताया कि रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के द्वारा रेंज के इनामी बदमाश अपराधियों की धरपकड़ के दौरान बीकानेर रेंज का 15,000 रुपए वांछित इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यह था मामला। महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि 26 नवंबर 2020 को पुलिस थाना नाल बीकानेर द्वारा भारी अवैध प्रतिबंधित नशीली दवाइयों को जब्त करने के दर्ज मामले में वांछित इनामी अपराधी सोनाराम पुत्र गणपत राम जाति विष्णुई निवासी ननेऊ थाना जाम्बा जिला जोधपुर ग्रामीण में वांछित होकर 5 वर्षों से फरार चल रहा था। उक्त अपराधी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस पर रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम द्वारा जोधपुर रेंज के अपराधियों के संबंध में प्राप्त सूचना के माध्यम से तकनीकी विश्लेषण के पश्चात आरोपी के मोबाइल नंबर प्राप्त हुए, जिस पर मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त बड़े इनामी अपराधी की गिरफ्तारी हेतु तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त डाटा से दी गई कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।